बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया आजकल बहुत बड़ी ताकत जो है वो बनता जा रहा है और इसमें जो लोग हैं ख़ासतौर पे नई जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है और इसके बाद अब जिस जिस जमात ने भी इसका भरपूर इस्तेमाल किया उन्होंने इससे फ़ायदा उठाया और बड़ी सारी जो नौजवान नस्ल है उनको वो अपना वोटर बनाया, अपना सपोर्टर बनाया और इसी तरह से अब पीपल्स पार्टी एक जो है वो भी इसी शोबे की तरफ आ गई है और हमारे साथ यहाँ पर पीपल्स लायर फोरम जो है उनके सेक्रेटरी इत्तलात राशिद शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने भी एक वेबसाइट जो है वो बनाई है और उसमें उन्होंने जो नई मेंबरशिप है वो न्यूज़ और तमाम दीगर एक्टिविटीज़ जो हैं वो वहाँ से हासिल की जा सकती तो वो इनसे बात करते हैं हमारे साथ मौजूद हैं कि इन्होंने क्या वेबसाइट बनाई है और इस पर किस तरह जो है वो लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। राशिद साहब थोड़ा बताइए जी, सर। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम राशिद शरीफ चौधरी है, इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ पीएलएफ लाहौर हाई कोर्ट का। और मैं शुरू से ही पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा जियाला हूँ। मेरे वालिद साहब शुखुपुरा में प्रैक्टिस करते थे, चौधरी मोहम्मद शरीफ एडवोकेट, और वो शुखुपुरा में जो अब मलक मुश्ताक अहमद अवान साहब के साथ उन्होंने पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी जद्दोजहद की और बहुत ज़्यादा उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी और बहुत ज़्यादा काम किया। मेरा बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जब भी पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करूँ और ऐसे कोई ओहदे के तौर पर या ऐसे पार्टी में जब भी मैं प्रॉपर आऊँ, तो मैं कोई ऐसी चीज़ पीपल्स पार्टी के लिए करूँ जो डिफरेंट हो। तो मैंने आज देखा, सोचा कि अब जो है लोग जो है टेलीविज़न जो है उसका कम इस्तेमाल है, टीवी का इस्तेमाल कम है और रेडियो जो है वो कम सुना जाता है। बहुत कम तादाद में लोग न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। अब सब लोग जो है वो ज़्यादातर सोशल मीडिया पर पोर्ट हो चुके हैं। सोशल मीडिया और जो इंटरनेट है, इसने एक बहुत ज़्यादा तब्दीली जो है वो ले आया है हमारी तो तमाम तर जो दुनिया में, और ख़ास तौर नौजवान नस्ल जो है वो इसकी बहुत ज़्यादा फ़ैन है। तो इस सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि पीपल्स पार्टी के लिए ऐसा काम किया जाए जो पीपल्स पार्टी को जो है वो मुनफ़िद करे और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को और उनके इलेक्शन कैंपेन में उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने में एक अहम किरदार अदा करे। ये मैंने इन्फॉर्मेशन और इंस्पायरेशन ली 2007 में। बाराक हुसैन ओबामा ने एक पॉलिटिकल ऐप बनाई थी, ओबामा फॉर अमेरिका। उसमें उन्होंने अपनी तमाम कैंपेन जो थी वो इस पॉलिटिकल ऐप के ज़रिए की थी और उसमें उनको कामयाबी हुई। इसी तरह इंडिया में भी, हमारे हमसाया मुल्क में भी नरेंद्र मोदी के नाम से एक ऐप जो है वो बनी और उसमें उनको जो है वो कामयाबी हासिल हुई। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि हम पाकिस्तान में भी एक ऐसी ऐप लॉन्च करें जिसके ज़रिए हम तमाम नौजवान नस्ल को अपनी पार्टी की कुर्बानियाँ, अपनी पार्टी के जो विजन है, जो मकसद है, उन तक पहुँचाएँ। और ये चीज़ जो थी, जो मेरे अंदर बचपन में ख्वाहिश थी शुरू से और अब तक, वो एक ऐप की सूरत में सामने आई और इस ऐप का नाम हमने जो रखा है वो जीए भुट्टो है। मैंने इस एप्लीकेशन को जो है वो बनाने से पहले इसमें जो इसकी जो तमाम जो रिक्वायरमेंट थी उनको मद्देनज़र रखते हुए, इसकी पॉलिसी को सामने रखते हुए कि ये सेफ़ है, इसमें डेटा सेफ़ है और ये जो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक जो है जो एक्ट है उसके हवाले से ये बिल्कुल जो है वो बिल्कुल सेफ़ है। इसमें कोई किसी किस्म की ऐसी कबाहत नहीं है। इसे जो बंदा भी इंस्टॉल करेगा उसका डेटा, उसकी प्राइवेसी महफूज रहेगी। अच्छा राय साहब, इसमें क्या-क्या कर सकता है इस आपकी ऐप में? अगर कोई मेंबरशिप लेना चाहे, कोई आपके हवाले से जानना चाहे, जो मंशूर है वो जानना चाहे, तो क्या-क्या इसमें अवेलेबल है? इसमें जो है पार्टी की मेंबरशिप का एक निज़ाम मौजूद है। इसमें जैसे ही हम इसे इंस्टॉल करते हैं, ये गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। जैसे हम इसे अपने एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं, उसमें ओपन करते ही इसके सामने जो है वो एक मेंबरशिप फॉर्म होता है। इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी और जो पाकिस्तान में लोग हैं, दोनों के हवाले से इसमें मौजूद है मेंबरशिप। इससे पता चल जाता है कि ये जो है ऐप जो है पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही है, ये ओवरसीज़ इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको इंस्टॉल करते ही इसमें जो है पिक ली जाती है। पिक के बाद अपना पूरा डेटा, नाम, वल्दियत, आपका आईडी कार्ड नंबर, फ़ोन नंबर और आप किस हल्के में हैं, एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस मौजूद है, जिसके ज़रिए हम अपने जो लोकल बॉडी गवर्नमेंट के इलेक्शंस हैं और आने वाले जो इलेक्शन है उसमें अपनी मेंबरशिप को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें न्यूज़ है, हर छोटी-बड़ी न्यूज़ जो है वो इसके ऊपर अवेलेबल है। इसके अलावा मीडिया टॉक जो है वो इसमें अवेलेबल हैं। हमारे जो इवेंट्स हैं पार्टी के, वो सारे इसमें अवेलेबल हैं। पार्टी की पॉलिसी, पार्टी ने अब तक जो काम किया, पार्टी के अब तक जो डिस्टिंक्शन और अचीवमेंट्स हैं, वो सारी की सारी इस ऐप के ज़रिए हमने इसे लोगों तक पहुँचाया है और नौजवान नस्ल के लिए ये एक बहुत नायाब तोहफ़ा है। इसके ज़रिए हम मिल के अपने पार्टी को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और मुल्क को जो है वो पॉलिटिकली जो है हम अवेयरनेस दे सकते हैं, ताकि नौजवान नस्ल जो है वो पॉलिटिकली जो है उसे हम एंगेज कर सकें और पाकिस्तान की सियासत में नौजवान अपना भरपूर किरदार किरदार अदा कर सकें। अच्छा राय साहब, इसमें एक चीज़ ये बता दें कि इसमें जो आपने ऐप बनाई है, क्या आपको पार्टी की जानिब से कोई बैकअप हासिल है कि उन्होंने आपको कहा हो या कोई बड़े लीडर जो हैं वो इसमें टच हैं या नहीं? जी, ये जो है ऐप जो है, जब इससे ये तो पहले एक मेरी सोलो एफर्ट थी और मैंने इसको
बना के तैयार करके सबसे पहले अपने जो है पीएलएफ का जो हमारा फोरम है लाहौर हाई कोर्ट का, उनके सामने रखा। उन्होंने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया। उसके बाद मैंने पंजाब के प्रेसिडेंट जनाब राजा परेशर साहब के साथ जाके मैंने बात की, उनको भी मैंने इस ऐप के बारे में आगाही दी और सारा बताया, और उन्होंने इसको बड़ा एप्रिशिएट किया। इसके अलावा और भी पार्टी के जो लीडर्स हैं, उनको भी मैंने इस ऐप के हवाले से प्रॉपर ब्रीफिंग दी है, और वो भी उन्होंने इसको सराहा है और मज़ीद इसके ऊपर काम करने के लिए जो है वो अपनी जो है इंटरेस्ट का इज़हार किया है। अच्छा वैसे भी इसमें ये बता दें इसके अलावा भी क्या पीपल्स पार्टी की पार्टी जुमात पर लेवल पर कोई ऐसी ऐप मौजूद है पहले इस किस्म की, या ये आपकी पहली है? ये जो रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो है ये फर्स्ट ऐप है। इससे पहले जो थी पार्टी में एक वेबसाइट जो है वो पीपल पार्टी के हवाले से मौजूद है, जिसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, लेकिन बाकायदा एक पोर्टल की शक्ल में, एक ऐप की फॉर्म में ये फर्स्ट ऐप है जो कि इंस्टॉल जो है अवेलेबल है इंस्टॉलेशन के लिए, और ये पहली एक डिजिटल ऐप है जो पार्टी में लॉन्च की गई है। आप किस हद तक पुर उम्मीद हैं कि लोग इसमें आएँगे और रजिस्ट्रेशन भी हासिल करेंगे और पीपल्स पार्टी का मंशूर भी पढ़ेंगे और दीगर जो मामलात हैं उनसे भी शनासाई हासिल कर सकेंगे? जी, मैं बहुत ज़्यादा पुरुमीद हूँ। उसकी एक वजह ये है कि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, क्योंकि जो यूथ है वो उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और इसी तरह से मोहतरमा आसिफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहबा भी जो हैं वो यूथ की नुमाइंदगी कर रही हैं, और हमारे मुल्क में क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद जो है मैक्सिमम जो है वो यूथ है, और इसमें जो है ये जो ऐप है, ये एक बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकती है नौजवान नस्ल को अपनी पार्टी के हवाले से, अपनी यूथ के हवाले से जो भी उनके मामलात हैं, इसमें वो अपने सजेशंस दे सकते हैं, अपनी बातें बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और हमें जो व्यूज़ मिल रहे हैं, जो फीडबैक आ रहा है, उसमें बड़े-बड़े अच्छे फीडबैक जो हैं पार्टी की जो है उसके मज़ीद पार्टी को मकबूल करने के लिए, उसमें मज़ीद जो है उसमें बेहतरी के लिए बहुत अच्छे-अच्छे व्यूज़ जो हैं हमें लोगों से मिल रहे हैं, फीडबैक में अवेलेबल हैं। इसका अच्छा। इसका मतलब ये है कि ये लोगों को सेंसिटाइज़ कर रही है, मोबिलाइज़ कर रही है, और अवेयर करने के लिए एक बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है। अच्छा राशिद भाई, इस पे ये बता दें कि ये अगर किसी ने सर्च करनी हो तो क्या लिखे जिस पे के बाद ये आपकी लैब जो है वो सामने आ जाएगी? ये बड़ा सिंपल है, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको जीए भुट्टो के नाम से ऐप जो है वो इंस्टॉल करने के लिए आप उसमें सर्च कर सकते हैं। JIYE आगे स्पेस है, BHUTTO भुट्टो, जीए भुट्टो की ये स्पेलिंग है। ये आप लिखें, आप इसे गूगल के ऊपर भी सर्च करेंगे, प्ले स्टोर से भी सर्च करेंगे, तो वो एप्लीकेशन सामने आ जाएगी, और वहाँ से इसे इंस्टॉल करके अपना उसमें ईमेल एड्रेस दे के इसके अंदर जो है वो इसमें शामिल हुआ जा सकता है, और पाकिस्तान का पीपल्स पार्टी का एक डिजिटल मेंबर बना जा सकता है। जी बिल्कुल, अगर आप पीपल्स पार्टी से और उनके मशहूर से जो है वो वाबस्ता रहना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी क्या कर रही है और क्या उसको उसकी जमात के साथ जाना चाहिए नहीं, तो इस ऐप पे आप जाएं और इससे तमाम मालूमात हासिल करें। एक नई खबर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने इस मेज़बान तारिक खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।